अब मेरी जनता को भी मेरे से उम्मीद होने लगी, गरीबों को भी उम्मीद होने लगी। कोई घटना दुर्घटना होती है तो गांव वाले तुरंत फ़ोन कर देते हैं, तो उनको भी सहारा और आसरा और मेरे ऊपर विश्वास जग गया पूरा। और मेरी भी आदत सी बन गई है, मुझसे रहा नहीं जाता। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद लखीमपुर खीरी से पलिया विधायक हरविंदर साहनी उर्फ रोमी। आइए हम जानते हैं इनसे कि आगामी आने वाले चुनाव में इनकी कैसी तैयारी है, क्या इनके काम हैं, किस तरह से इन्होंने जनता का दिल जीता है, आखिर उसका राज क्या है, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पे आज हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे हरविंदर साहनी उर्फ रोमी, जिन्हें लोग वहाँ पे गोल्डन हार्ट के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग तो गुरु भी कहते हैं। आइए ऐसे ही गुरु से हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं। नमस्कार विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया जंक्शन में। पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके चेहरे पे ये चमक जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका राज क्या है? देखिए, हम पलिया विधानसभा से जो विधायक हैं, हमने कभी वहाँ अपने आप को विधायक नहीं समझा। मैंने एक पलिया विधानसभा के लोगों को अपना परिवार समझा और वो भी मुझे प्यार करते हैं। वो भी मुझे विधायक ना समझ के अपना परिवार समझते हैं। जब भी जिसको कोई ज़रूरत होती है तो अपने रिश्तेदार को बाद में फ़ोन करता है, पहले वो विधायक रोमी साहनी को फ़ोन करता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि मैं उसका फ़ोन उठाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा तो कॉल बैक करूंगा, उसकी समस्या सुनूंगा, उसकी मदद करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। तो पलिया विधानसभा मुझे विधानसभा ना होकर के वो मेरा एक परिवार है, मेरा घर है। ऐसा नहीं लगता विधायक जी कि जब कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की बेटी की शादी होती है, किसी के घर में आग लग जाती है, कोई किसी भी घटना से ग्रसित हो जाता है, उस कंडीशन में सरकार द्वारा मदद मिलने से पहले ही आपके हाथ बढ़ जाते हैं, लोग आपके पहुंच जाते हैं। ये मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि आपको देखकर और भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए? देखिए, अब दो चीज़ें हैं। अब मेरी जनता को भी मेरे से उम्मीद होने लगी, गरीबों को भी उम्मीद होने लगी। कोई घटना दुर्घटना होती है तो गांव वाले तुरंत फ़ोन कर देते हैं, तो उनको भी सहारा और आसरा और मेरे ऊपर विश्वास जग गया पूरा। और मेरी भी आदत सी बन गई है, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं कहीं भी कोई घटना दुर्घटना सुन लेता हूँ, फिर मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक मैं उसके घर जा कर के उसकी मदद नहीं कर देता हूँ। मरीज चाहे वहाँ हो, चाहे लखनऊ में हो, मतलब XYZ आप पूरी जान लगा देते हैं विधायक जी। तो क्या इसमें क्या मैं समझूं इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके परिवार में अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी, वो अब आपके परिवार को भगवान ना करे, कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, आप वो बाहर भी हो, कहीं भी हो, आप तो उसके साथ उसको देखने जाओगे ही ना। तो आप अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते। उसी तरह के पलिया के गरीबों को मैं नहीं छोड़ सकता, पलिया विधानसभा के लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। अब मेरा ये स्वभाव बन चुका है, मेरी आदत बन चुकी है। ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अपने होनहार विधायक को किसी ऐसे ओहदे पे ना बैठाल कर और काम करने का मौका नहीं दे रही है? नहीं, उन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं विधायक हूँ, बस मैं अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखता हूँ। पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, अगर पार्टी टिकट ना देती तो मैं विधायक कैसे बनता। और मैं 70,000 से वोटों से भी जीता हूँ। जनता, आप समझ लीजिए, मैं पहला चुनाव बसपा से लड़ा, फिर बहन जी ने मुझे दूसरे चुनाव में निकाल दिया। भाजपा ने मुझे टिकट दिया, सम्मान दिया। अगर भाजपा ना होती, मुझे टिकट ना देती, तो मैं कैसे दोबारा विधायक बनता, आप खुद सोचिए। यूँ तो पलिया विधानसभा बताते इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। विकास की बात करें तो पलिया लखीमपुर खीरी का वो द्वार है जहाँ पे विकास कहते हैं विकास दिखता है। वहाँ पे हरियाली, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी। अभी आप 2 बार के वहाँ विधायक हैं, अभी 1 साल का वक्त आपके पास और है, उसके बाद नया चुनाव हो रहा है, आपकी तैयारी भी चल रही है ठीक ठाक से, फिर आप जीतेंगे, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन आप 10 साल का वक्त आपने वहाँ पे लिया है, 10 साल का कोई एक बड़ा अचीवमेंट आप बताइए। देखिए, 10 साल में मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे 10 साल हो गए वहाँ पर। बिल्कुल एक परिवार जैसा माहौल है। मैं जहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ, जहाँ भी रुक जाता हूँ, वहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अचीवमेंट की जहाँ तक बात है, मैंने इतना प्यार कमाया, इतनी दुआएं कमाई, इतना आशीर्वाद कमाया, यही मेरा अचीवमेंट है। अभी 9 तारीख को वहाँ पे एक चुनाव को लेकर 2 पक्षों में काफ़ी गोलीबारी भी हुई है और काफ़ी उसमें FIR हमने स्टडी किया था तो 12-13 सरदारों के नाम भी हैं।
तो आप सिख होने के नाते आप मुझे बताइए कि आपकी उन सिखों के प्रति आपकी किस तरह से, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए उनसे वो भी मेरे परिवार के हैं, मेरी विधानसभा में बहुत बड़ी तादाद में हैं। और पर्टिकुलर तो मैं तो सबसे ही प्यार करता हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, इवन मुसलमान भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, वो मेरा ख्याल रखते हैं। जातिवाद वाला वहाँ कोई मसला नहीं है, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। और जो मसला हुआ जिसमें आप बता रहे हैं 14 लोग नामजद हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये मसला आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। ये दुर्घटना वैसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई, नहीं होनी चाहिए थी मेरे क्षेत्र में, पहली ऐसी दुखद दुर्घटना हुई। मैं वहाँ पे था नहीं, अगर मैं होता तो शायद ये होता नहीं, लेकिन मैं बड़ा अफसोस है मुझे जो जिस दिन ये घटना घटी तो आपको कब जानकारी इस घटना की? घटना की जानकारी का मैं घर से चल दिया था, मुझे रास्ते में ही पता चला कि वहाँ थोड़ा सा उपद्रव हो गया है। बाकी ये पक्का मान लीजिए, कोई भी निर्दोष, चाहे सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो जेल नहीं जा सकता मेरे रहते किसी भी कीमत पर। और उसमें ज़्यादातर लोग निर्दोष हैं, मेरे को जानकारी है। और भगवान अल्लाह चाहेगा वो सब मसला हम सुलझा लेंगे। गोली भी चली वहाँ पे थी भाई साहब, वहाँ पे गोली चली है, गोलियों की आवाज़ आई है वहाँ पे। तो गोली किधर से चली ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण या ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुखद भी है और तकलीफ़दायक भी है। लेकिन आप यकीन मानिए कोई निर्दोष नहीं जाएगा, हम लोग फिर आपस में मिलजुल के प्रेम भाव से रहेंगे, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। विधायक जी, एक सवाल मेरा और आपसे है कि 9 साल से आप विधायक हैं, वहाँ पर हैं, 9 साल से लगातार आप गरीबों की, असहायों की, सबकी सेवा करते आ रहे हैं। ये जो प्रेरणा आपको मिली है, इसका हकदार कौन है? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यूँ तो लोग आपको व्यापारी भी कहते हैं, पहले आप व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार करने के दौरान भी आप लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन ईश्वर ने आपको चांस दिया और आपकी मेहनत रंग लाई, आप विधायक बने। उसके बाद आपने और जोर शोर से लोगों की मदद करनी स्टार्ट की। ये प्रेरणा आपको किससे मिली? कहाँ से आपके अंदर प्रेरणा जागी? क्योंकि ये प्रेरणा सब में देखी नहीं जाती है। ये प्रेरणा मैं पहले भी एक इंटरव्यू मेरा हुआ था, मैं बता चुका, ये मेरी माता जी से मुझे प्रेरणा मिली। वो बहुत दयालु किस्म की थी, लोगों की मदद करती थी, सबके घरों में जाती थी, कोई परेशान होता था, दुखी होता था तो कई बार तो वो मुझे मालूम है छुपा के भी पैसे देती थी गरीबों को। तो मेरी माँ बहुत दयालु थी, लगता है उन्हीं का हृदय, उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। यूँ तो नेताओं के बच्चे जो होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि कोई ठेकेदार बन जाता है तो कोई अलग अलग तरीके से देखा गया है, लेकिन आपके बच्चे मैं देखता हूँ कि बिजनेस करते हैं, किसी से मतलब नहीं, किसी बात का कुछ नहीं। और मैं देख सकता हूँ कि आपकी आंख में आंसू भी आ गया है आपकी माँ को याद करके। आप इस पर कोई कुछ कहना चाहेंगे? किस आपने संस्कार जो दिए हैं बच्चों को अपने, आज भी मैं देखता हूँ कि मैं देख के दंग रह जाता हूँ कि ऐसे भी विधायक के बेटे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, वो मैं अपने बच्चों के लिए क्या कहूँ, उनको मेरा आशीर्वाद है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और लखनऊ में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, हेज़लनट फैक्ट्री खोली है उन्होंने, बेकरी। तो ठीक है, मेरे ऊपर गए हैं, मैं अपने माँ बाप पे गया, वो मेरे ऊपर जा रहे हैं, मेरे जैसा काम कर। विधायक जी, एक हादसा भी आपके क्षेत्र में हुआ है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अवैध संबंध के चलते कुल्हाड़ी से काट दिया। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे या जो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं उनको आपने गोद लिया है, जो बहुत ही सराहनीय है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कब तक उन बच्चों के सिर पे आप किस तरीके से कैसे करना चाहेंगे आप? मेरी पलिया विधानसभा के एक सुहाबोज गांव पड़ता है, उसका एक मजरा है देवीपुर। वहाँ पर एक व्यक्ति ने, अहिवरन नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी एक छोटी बच्ची थी, वो किस तरीके निकल आई और उसके बाद पुलिस आई, उसको अरेस्ट कर लिया और उस महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो मैं जब पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि उन बच्चों का बाप जेल चला गया था और माँ ख़त्म हो गई थी। उस तत्पश्चात उनके बच्चे रोते बिलखते हुए मैंने देखा और मैंने लोगों से पूछा कि अब इनका कौन है, तो कुछ लोगों ने बताया इनका कोई नहीं, एक चाचा और चाची पड़ोस में रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मैंने उसकी चाची को बुलाया बच्चों की, और मैंने कहा 2 बच्चे आपके हैं, 4 बच्चे ये भी आप अपने समझो। तो उसने बोला कि हम विधायक जी बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आप केवल इनका खाना वाना बनाते रहना, मैं जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते इन चारों बच्चों का
खाना पीना, कपड़ा, शिक्षा, दवाई, सारा कुछ मैं भेजता रहूँगा। जब तक के बच्चे अपने पैरों पे बड़े नहीं हो जाते, खड़े नहीं हो जाते, तब तक इन चारों बच्चों को मैंने गोद ले लिया और मैं पूरा उनका ध्यान रखूँगा। तो देखा आपने किस तरह की माँ की याद आते ही विधायक जी की आंखों से आंसू आ गए। ये प्रेरणा उनको उनकी माँ से मिली थी। बताते हैं कि वो छुपा के, चुप के लोगों की मदद करती थी। वही चीज़ विधायक रोमी साहनी के अंदर है कि उनके सामने कोई गरीब, कोई निसहाय, कोई असहाय व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट सकता। और शायद इन्हीं दुआओं का असर है कि वो दोबारा विधायक बने और इन्हीं दुआओं का असर रहेगा और है भी कि वो तीसरी बार भी हैट्रिक मारने का काम करेंगे। और रही बात संपूर्ण नगर में जो हादसा हुआ, नेताओं को चुनाव को लेकर ये जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें सिखों के सवाल पे विधायक जी ने साफ साफ कहा है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं पीयूष मणि अवस्थी, इंडिया जंक्शन, लखनऊ। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।